हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अतुल कुमार। आई वेलकम मोदी चैनल मैथ्स बाय अतुल कुमार। आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का पार्ट नंबर 13। इससे पहले मैं काफ़ी सारे पार्ट करा चुका हूं। आप सबसे पहले उन पार्ट्स को देखिएगा, उसके बाद में आप पार्ट नंबर 13 पढ़िएगा। ठीक है, आज कुछ मिक्स्ड क्वेश्चन है, आज हम उनको करेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1, लेट दिस फॉर k इज इक्वल टू दिस 1 2 3 देन फॉर ऑल x बिलोंग टू r द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू, और ये मेन 2019 में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले मैं इसको लिख लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है ना, f ऑफ x k इज इक्वल टू 1/k साइन की पावर kx प्लस कॉस की पावर kx। ठीक है ना, तो f ऑफ x 4 इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है ना, तो k इज इक्वल टू यहाँ पर 4 पुट कर लेते हैं, यहाँ पर इज इक्वल टू 1/4 साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x। ठीक है, कॉस की पावर 4x इज इक्वल टू 1/4। इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x। ठीक है, इज इक्वल टू 1/4। इसकी वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 1 का स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, नाउ अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमने पुट किया था k इज इक्वल टू 4, अब पुट कर लेते हैं k इज इक्वल टू 6। ठीक है, k इज इक्वल टू 6 हम पुट कर लेते हैं। ठीक, तो f6x इज इक्वल टू 1/6 साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x इज इक्वल टू 1/6। इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x इसकी पावर 3 प्लस कॉस स्क्वायर x और इसकी पावर 3, कुछ इस प्रकार। अब इसमें हम फॉर्मूला लगा देते हैं a की क्यूब प्लस b की क्यूब। क्या होता है फॉर्मूला? a की क्यूब प्लस b की क्यूब इज इक्वल टू a प्लस b और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। ठीक है ना, ये फॉर्मूला होता है, यहाँ पर यूज कर लेते हैं। तो 1/6 तो a प्लस b यानी कि साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस ab। तो यहाँ पर लिख लेंगे साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x। तो कुछ इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/6 इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। और इसको अब हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको? ये क्या बन चुका हमारे साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस 2 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x। अभी यहाँ पर चल रहा है माइनस के साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x। अरे भाई देखो, a की पावर 4 प्लस b की पावर 4, इसे हम लिख सकते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। जब आप इसको ओपन करेंगे तो यही बन जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर कर लीजिए। जब आप इसको ओपन करेंगे इसको तो यही बन जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर कर लीजिए। जब आप इसको ओपन करेंगे यही बन जाएगा। आप करके देखिएगा इसको। देखो a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस के 2a स्क्वायर b स्क्वायर और ये माइनस के 2a स्क्वायर b स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचेगा? ओनली a की पावर 4 प्लस b की पावर 4, ये तो बचेगा। इसकी जगह मैंने मतलब इसकी जगह ये वाला पार्ट लिख लिया है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नाउ इज इक्वल टू 1/6 इसकी वैल्यू 1 होती है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो 2 साइन स्क्वायर x इंटू कोस स्क्वायर एक्स और -1
साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो है माइनस के 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है, इजिकल टू। अब हम क्या करेंगे, इसकी अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये बन जाएगा 1/6 माइनस के 1/2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स। इस हम इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 1 - 2 इस वाली इक्वेशन में से इसको माइनस कर लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, f4x माइनस f6x इजिकल टू 1/4 इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं और माइनस के 1/2 इसकी अंदर मैंने मल्टीप्लाई कर ली है। यहाँ पर लिख लेंगे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब माइनस कर रहे हैं हम, माइनस इसको, ठीक है, 1/6 माइनस के 1/2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है जी। ये माइनस का है और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इजिकल टू बचा 1/4 माइनस के 1/6, एलसीएम आ जाएगा 24, एलसीएम कितना आएगा 6 दूनी 12 12, यहाँ पर एलसीएम 12 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर 3 यहाँ पर 1 इजिकल टू यहाँ पर 2 1/12। इसका आंसर कितना आ चुका है 1/12। अच्छा क्वेश्चन था, कोई इतना हार्ड भी नहीं था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इफ 3 sin अल्फा इजिकल टू 5 sin बीटा देन दिस इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक। तो ये गिवन है 3 sin अल्फा इजिकल टू 5 sin बीटा। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे भाई, देखो साइन कैसे सॉल्व करेंगे, साइन अल्फा अपॉन साइन बीटा, यहाँ से वैल्यू निकाल लो, फिर उसमें हम कंपोनेंट एंड डिवाइडेंडो लगा देंगे, ठीक है, सी एंड डी रूल लगा देंगे इसमें, ठीक है। देखो साइन अल्फा अपॉन साइन बीटा इजिकल टू 5/3 आ जाएगा। इसमें हम सी एंड डी लगा देते हैं, यानी कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो, ठीक। तो साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, ऊपर वाले में प्लस ले लीजिए, ठीक है ना, अपॉन साइन अल्फा माइनस साइन बीटा इजिकल टू 5 + 3/5 - 3 इजिकल टू 8/2 इजिकल टू 4। इतना आपको समझ में आया, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। अब इसमें साइन सी प्लस साइन डी वाला फॉर्मूला लगा देंगे, तो 2 साइन अल्फा प्लस बीटा/2 इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा/2, ठीक है ना, अपॉन 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा/2 इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा/2 इजिकल टू 4। कोई दिक्कत, कोई डाउट, नो डाउट, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको एक साथ में ले लेंगे, साइन अपॉन कोस है तो ये बन जाएगा tan अल्फा प्लस बीटा/2, इन दोनों के एक साथ में ले लेंगे, कोस अपॉन साइन, एंगल सेम है, इसको लिख लेंगे हम कॉट अल्फा माइनस बीटा/2 इजिकल टू 4 नाउ tan अल्फा प्लस बीटा/2, इसको नीचे को लिख लेंगे तो ये बन जाएगा tan अल्फा माइनस बीटा/2 इजिकल टू 4। तो इसका आंसर आ चुका है 4, ठीक। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, काफ़ी इजी था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दिस, cos x/2 cos x/2 की पावर 2 cos x/2 की पावर 3 डैश cos x/2 की पावर n, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है। वैसे तो मैं इस टाइप के क्वेश्चन में करा चुका हूँ पार्ट नंबर 5 में, ठीक है, समझ रहे हैं आप, हाँ या नहीं। और एक मैंने आपको प्रॉपर्टी कराई थी, प्रॉपर्टी क्या थी, प्रॉपर्टी मैंने कराई थी, यहाँ पर लिख लीजिए cos a फिर cos 2a, मतलब cos 2 की पावर 0a प्लस मल्टीप्लाई cos 2 की पावर 1a इंटू cos 2 की पावर 2a इंटू cos 2 की पावर 3a डैश cos 2 की पावर n a इजिकल टू
यहाँ पर आप जब हम जीरो से यहाँ पर स्टार्ट करते हैं तो n-1 लिखते हैं यहाँ पर, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। इजिकल टू होता है साइन टू की पावर n a, साइन टू की पावर n a अपॉन टू की पावर n साइन a, ठीक है जी। साइन टू की पावर n a अपॉन टू की पावर n साइन a, ठीक। जो हमारा जो एंगल है, ये वाला एंगल होता है ये स्मॉलेस्ट एंगल। कौन सा एंगल है? स्मॉलेस्ट एंगल, या फिर हम इसको फर्स्ट एंगल भी कह देते हैं। ये स्मॉलेस्ट एंगल है, SMALLEST, स्मॉलेस्ट एंगल, ANGLE। इतना आपको समझ में आ रहा है, ये क्या है? स्मॉलेस्ट एंगल, ठीक। नाउ देखो, सबसे स्मॉलेस्ट एंगल तो ये होगा क्योंकि 2 की पावर n है, और ये सबसे बड़ा एंगल होगा x अपॉन ये वाला x अपॉन 2, ये सबसे बड़ा एंगल है। समझ में आ रहा है? ये सबसे बड़ा एंगल है और ये सबसे छोटा एंगल है। देखो कैसे, देखो ये सबसे बड़ा एंगल है, फिर इससे छोटा ये वाला है, फिर इससे छोटा ये है, फिर सबसे छोटा ये वाला है, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला होता है दिस, साइन की पावर 2n इंटू a अपॉन 2 की पावर n साइन a, ठीक है। ये स्मॉलेस्ट एंगल है दिस, तो इसको a इजिकल टू कितना है? x अपॉन 2 की पावर n, ठीक। तो साइन की पावर 2n, साइन की पावर 2n, a की जगह हम इसको पुट कर लेंगे, ठीक है जी। a की जगह x अपॉन 2 की पावर n अपॉन x अपॉन 2 की पावर n इंटू, अरे भाई यहाँ पर तो ऐसे चलेगा ना, 2 की पावर n इंटू साइन a की जगह हम पुट कर लेंगे x अपॉन 2 की पावर n, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इजिकल टू साइन x अपॉन 2 की पावर n इंटू साइन x अपॉन 2 की पावर n। तो ये हमारा क्या आ चुका है? आंसर। बस, हेंस इट इज प्रूव्ड। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, ठीक है जी। ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, ये स्मॉलेस्ट एंगल है और ये सबसे बड़ा एंगल है, ठीक है। ये स्मॉलेस्ट एंगल है, सबसे बड़ा एंगल है। कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं भाई? इसको उल्टा करके लिख लीजिए, ठीक है ना। cos x अपॉन 2 की पावर n इंटू cos x अपॉन 2 की पावर n माइनस 1, एक एक वैल्यू कम होती चली जाएगी ना, इंटू cos x अपॉन 2 की पावर n माइनस 2 इंटू cos x अपॉन 2 की पावर 3 x अपॉन cos x अपॉन 2 की पावर 3 इंटू cos x अपॉन 2 की पावर 2 इंटू cos x अपॉन 2 की पावर 1, ठीक है ना। इजिकल टू, ये सबसे छोटा एंगल है और ये सबसे बड़ा एंगल है, पहले भी स्टार्टिंग में बता चुका हूँ मैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है? हमारा फॉर्मूला होता है साइन 2 की पावर n इंटू ए मतलब स्मॉलेस्ट एंगल। स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा है? दिस, ये वाला, ठीक है ना। यहाँ पर पुट कर लेंगे x अपॉन 2 की पावर n अपॉन 2 की पावर n इंटू साइन x अपॉन 2 की पावर n, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यही आ जाएगा, ठीक। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। कोई डाउट? नो डाउट। इतना आपको समझ में आया ना? हाँ, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दिस। वैसे तो मैं इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन करा चुका हूँ पार्ट नंबर, मतलब स्टार्टिंग में ही, मेरे इतना ध्यान नहीं कौन से पार्ट में है, ठीक है। फिर भी एक दो क्वेश्चन मैं करा देता हूँ जो आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाए। ये क्वेश्चन 2019 में आ चुका है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। और ये n इजिकल टू कितना है? देखो आप गिनेंगे 1 2 3 4 5 10 तक गिन लीजिए। जो n की वैल्यू कितनी है? 9। नंबर ऑफ टर्म कितने हैं? 9। 1 2 कहाँ तक? 10 तक। जब आप इसको गिनेंगे तो n की वैल्यू कितनी होंगी? 9 होंगी, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट एंगल ये वाला, स्मॉलेस्ट एंगल नहीं, सॉरी, ये वाला है स्मॉलेस्ट एंगल, क्योंकि पाई अपॉन 2 की पावर 10 है ना, ये तो होगा स्मॉलेस्ट एंगल। तो यानी कि a इजिकल टू पाई अपॉन 2 की पावर 10। और बिगर एंगल कौन सा है? बिगर एंगल BIGGEST, बिगेस्ट एंगल कौन सा है? दिस, पाई अपॉन 2 की पावर n, 2 की पावर 2, यहाँ पर 2 की पावर 2 है।
ये बिगेस्ट एंगल है और यू स्मॉलेस्ट एंगल है दिस। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आया। हमारा फॉर्मूला क्या होता है? हमारा फॉर्मूला होता है साइन टू की पावर n इंटू ए अपॉन टू की पावर n साइन ए। ठीक है, तो साइन टू की पावर n इंटू ए, स्मॉलेस्ट एंगल है दिस, पाई अपॉन टू की पावर 10 अपॉन टू की पावर 10 अपॉन, और n इजिकल टू कितना है 9, हम यहाँ पर 9 पुट कर देंगे। तो टू की पावर 9 इंटू साइन ए पाई अपॉन टू की पावर 10। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। कोई डाउट? नो डाउट। ठीक है, तो ये कट जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर ओनली 2 बचेगा, तो यहाँ पर ओनली बचेगा साइन पाई अपॉन 2, साइन पाई अपॉन 2 बचेगा। ठीक है ना, यहाँ पर बचेगा टू की पावर 9 इंटू साइन पाई अपॉन टू की पावर 10 इजिकल टू साइन पाई बाई 2 की वैल्यू होती है 1, यानी साइन 90 की वैल्यू होती है 1, और टू की पावर 9 इंटू साइन पाई अपॉन 2 की पावर 10। ये हमारा क्या आ चुका है? आंसर। लेकिन अभी हमारा आंसर नहीं है, अभी तो ये भी तो बचा हमारा, जो ये वाली जो वैल्यू है इतने पार्ट की है, इतने पार्ट की है ये वाली वैल्यू। अभी मल्टीप्लाई में ये भी तो है। ठीक है ना, तो 1 अपॉन टू की पावर 9 इंटू साइन पाई अपॉन 2 की पावर 10। ठीक है ना, मल्टीप्लाई में ये भी तो है, तो इसको भी हम लिखेंगे यहाँ पर साइन पाई अपॉन 2 की पावर 10। तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इजिकल टू 1 अपॉन 2 की पावर 9 बचा। 1 अपॉन 2 की पावर 9 होता है 512, 1 अपॉन 512, ये हमारा क्या आ चुका है? आंसर। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। कोई डाउट? नो डाउट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इफ साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 इजिकल टू ए एंड कॉस थीटा 1 प्लस कोस थीटा 2 इजिकल टू बी। ठीक है, देन फाइंड फर्स्ट सेकंड वेयर थीटा 1 थीटा 2 बिलोंग टू फर्स्ट क्वाड्रेंट। अच्छा, फटाफट इन क्वेश्चन कीजिए, एकदम सही। देखो, हमें गिवन है साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 इजिकल टू ए एंड कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 2 इजिकल टू बी। इसमें साइन सी प्लस साइन डी वाला फॉर्मूला लगा देते हैं इसमें। ठीक है ना, तो 2 साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 अपॉन 2 इंटू कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2 अपॉन 2। ठीक है, इजिकल टू कितना है ए, एंड इसमें भी साइन कोसिएंट कोस डी का फॉर्मूला लगा देते हैं इसमें भी। ठीक है ना, इसमें जाएगा 2 कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 अपॉन 2 इंटू कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2 अपॉन 2 इजिकल टू बी। इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूँ, इसको मैं सेकंड मान लेता हूँ। ठीक है ना, तो फर्स्ट डिवाइडेड बाई 2, फर्स्ट डिवाइडेड बाई 2। जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और कोस थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाई 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये बचेगा ओनली साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 अपॉन 2 अपॉन कोस थीटा 1 प्लस थीटा 2 अपॉन 2 इजिकल टू ए अपॉन बी, ए अपॉन बी। तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ tan थीटा 1 प्लस थीटा 2 अपॉन 2। इसकी वैल्यू ये आ चुकी है a अपॉन बी। कोई दिक्कत, कोई डाउट? नो डाउट। नाउ फर्स्ट है हमारा cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 इजिकल टू, इसका फॉर्मूला हम यहाँ पर लगा देते हैं। क्या होता है भाई? सबसे पहले आप इसको निकाल लीजिए। ठीक है, सेकंड वाले को सॉल्व कीजिए, बाद में सेकंड करेंगे। साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2, तो जो फॉर्मूला है tan के फॉर्म में हमारा क्या फॉर्मूला होता है भाई? tan के फॉर्म में क्या होता है? देखो, साइन 2 थीटा इजिकल टू होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस
tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला होता है tan के फॉर्म में, यानी कि इस एंगल का सभी एंगल हाफ हो जाते हैं। ये यहाँ पर टू थीटा है, यहाँ पर थीटा थीटा हो जाता है। इसी प्रकार इसे हम लिख लेंगे टू टेन थीटा 1 प्लस थीटा 2 अपॉन 2, एंगल का हाफ हो जाता है, ठीक है ना। 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस थीटा 2 अपॉन 2 इजिकल टू 2 इसकी वैल्यू हमारे पास में है कितनी है, a अपॉन बी अपॉन 1 माइनस इसकी वैल्यू हमारे पास में है, यहाँ पर पुट कर लेंगे a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इजिकल टू, तो इसको हम लिख लेंगे 2a अपॉन b अपॉन ऐसे ले लेंगे b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, जिससे कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये ऊपर पहुंच जाएगा, तो 2ab अपॉन b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। इतना आपको समझ में आया? हाँ भाई, मुझे थोड़ा सा मिस्टेक लग रही है, साइन टू थीटा यहाँ पर प्लस आता है, ठीक है ना, यहाँ पर प्लस आता है, प्लस लगा लीजिए यहाँ पर दिस। अब ये हमारा आंसर आ चुका है दिस। तो साइन थीटा 1 थीटा 2 साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 इजिकल टू दिस 2ab अपॉन b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक, इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई डाउट? नो डाउट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड वाला मतलब फर्स्ट वाला हमने डिवाइड किया था, हम क्या कर लेंगे, स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? स्क्वायरिंग एंड एडिंग। इनको इसको भी रफ कर लेता हूं मैं, ठीक है जी। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। स्क्वायरिंग एंड एडिंग करिए फटाफट इसको, एकदम सही, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ भाई, फटाफट कीजिए एकदम सही। स्क्वायरिंग एंड एडिंग कैसे करेंगे? स्क्वायरिंग एंड एडिंग, देखो इसका स्क्वायर कीजिए तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 2 प्लस 2 साइन, स्क्वायरिंग एंड ऑन बोथ साइड कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? मतलब इसको जो है इसको स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर रहे हैं, ठीक है। तो कर लेते हैं इसको, साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 प्लस 2 साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2, ठीक है ना, ठीक है ना, इजिकल टू a स्क्वायर। अब इसका भी स्क्वायरिंग कर लेते हैं ऑन बोथ साइड, बाद में एडिंग कर लेते हैं, ठीक है ना, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो कोस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा 2 प्लस 2ab कोस स्क्वायर थीटा 1 इंटू कोस स्क्वायर थीटा 2 इजिकल टू b स्क्वायर, ठीक है ना। इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं, इसको हम सेकंड मान लेते हैं। तो अब एडिंग कर लेते हैं, ठीक। जब ऐड करेंगे तो इसको और इसको एक साथ में लेंगे, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 प्लस जब इसको और इसको एक साथ में लेंगे, इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, ठीक है। अब इसको और ये स्क्वायर कहाँ से आएगा भाई, स्क्वायर नहीं आने का, इसको और इसको एक साथ में ले लेते हैं और 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा कोस थीटा 1 इंटू कोस थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2 इजिकल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और ये हमारा फॉर्मूला बन चुका है, ठीक है ना, 2 प्लस 2। ये किसका फॉर्मूला बन चुका है भाई? ये फॉर्मूला बन चुका है कोस थीटा 1 माइनस थीटा 2, या फिर आप कह सकते हैं कोस थीटा 2 माइनस थीटा 1। इसमें कोई दिक्कत, कोई डाउट? नो डाउट। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। तो हम इसको लिख सकते हैं कोस थीटा 1 माइनस थीटा 2, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, तो थीटा 1 माइनस थीटा 2 कर देंगे। यदि यहाँ पर होता थीटा 2 माइनस थीटा 2, थीटा 2 माइनस थीटा 1, तो यहाँ पर लिख सकते थे थीटा 2 माइनस थीटा 1, ठीक है। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती है घुमाने, चाहे इसको यहाँ पर लिख लो, इसको यहाँ पर लिख लो, ठीक है जी। इजिकल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इतना आपको समझ में आया?
कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ठीक है। नाउ अब इस वाले 2 को इधर पहुंचा देते हैं, इस वाले 2 को इधर पहुंचा देते हैं। जो ये 2 है तो इधर आकर -2 हो जाएगा। ठीक। नाउ cos θ1 माइनस θ2 इज इक्वल टू a² प्लस b² -2 अपॉन 2। ये वाला जो 2 है, ये वाला जो 2 है इसे मैंने नीचे पहुंचा दिया। ठीक है ना। अब यही क्या आ चुका हमारा आंसर, यही क्या आ चुका हमारा आंसर। कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दिस, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स बाई जेड देन सो डैट दिस, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। इसका मतलब होता है सुमेशन। ठीक है ना। ये पाई है, मतलब इसका एडिशन होता है और इसका मल्टीप्लायर होता है, इसका एडिशन और इसका मल्टीप्लायर, इतना आप ध्यान रखिएगा। ठीक है जी। नाउ हमें गिवन है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, tan a प्लस tan b प्लस tan c इज इक्वल टू होता है tan a इंटू tan b इंटू tan c। कब होता है? इफ a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू पाई। ठीक है ना। a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू पाई। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। नाउ यदि मैं इसको x मान लूँ, इसको y, इसको z, इसको x y z, तो ये सेटिस्फाई कर जाएगी। ठीक है ना। ये सेटिस्फाई कर जाएगी बिल्कुल, क्योंकि ये इक्वल होता है tan a प्लस tan b प्लस tan c इज इक्वल टू tan a tan b tan c। ठीक है ना। नाउ LHS लिखते हैं, टेकिंग LHS है सिग्मा 3x माइनस एक्स की पावर 3 अपॉन 1 माइनस 3x²। ठीक है ना। x इज इक्वल टू, एक बार हम पुट करेंगे tan a, x इज इक्वल टू हम पुट करेंगे इसमें एक बार tan a। ठीक है ना। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पर लिख लेंगे 3 tan a माइनस tan की पावर 3a अपॉन 1 माइनस 3 tan² a प्लस, अब पुट करेंगे हम यहाँ पर x की जगह tan b, हम यहाँ पर पुट करेंगे अब tan b। ठीक है ना। तो 3 tan b माइनस tan की पावर 3b अपॉन 1 माइनस 3 tan² b। ठीक है। नाउ प्लस अब पुट करेंगे यहाँ पर tan c, तो 3 tan c माइनस tan की पावर 3c अपॉन 1 माइनस 3 tan² c। ठीक है। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नाउ तो इसका फॉर्मूला होता है tan 3a प्लस इसका फॉर्मूला होता है tan 3b प्लस इसका फॉर्मूला होता है tan 3c। जब आप इसको ओपन करेंगे ये बन जाएगा, जब आप इसको ओपन करेंगे ये बन जाएगा, जब आप इसको ओपन करेंगे ये बन जाएगा। ठीक है। नाउ अब लिख लेते हैं RHS, इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ। ठीक है। टेकिंग RHS है हमारा पाई 3x माइनस एक्स की पावर 3 अपॉन 1 माइनस 3x²। इसका मतलब होता है मल्टीप्लायर पाई। ठीक है ना। तो इसको हम लिख लेंगे 3 tan x। अब हम x इज इक्वल टू tan x इसमें पुट कर रहे हैं tan a। ठीक है ना। x इक्वल टू tan a पुट कर रहे हैं। ठीक। माइनस tan की पावर 3a अपॉन 1 माइनस 3 tan² a इंटू, अब पुट करेंगे x इक्वल टू tan b। ठीक है। यहाँ पर पुट करेंगे 3 tan b माइनस tan की पावर 3b अपॉन 1 माइनस 3 tan² b इंटू 3 tan c माइनस tan की पावर 3c अपॉन 1 माइनस 3 tan² c। ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है, मतलब ये किसका फॉर्मूला होता है? ये होता है tan 3a इंटू, ये फॉर्मूला होता है tan 3b
और ये वाला किसका फॉर्मूला होता है tan 3c। इसे इक्वेशन हमने सेकंड मान लिया है, ठीक है ना। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ये दोनों इक्वल हैं, तो इन दोनों को भी इस और इसे भी इक्वल कर देते हैं, ठीक है ना। tan 3a प्लस tan 3b प्लस tan 3c इज इक्वल टू tan 3a इंटू tan 3b इंटू tan 3c, ठीक है। ये दोनों इक्वल होंगे और ये हमारी वैसे भी एक प्रॉपर्टी होती है tan 3a प्लस tan 3b प्लस tan 3c इज इक्वल टू tan 3a tan 3b tan 3c। ऑलरेडी मैं इसको प्रूफ करा चुका हूँ, ठीक है। तो हैंस इट इज प्रूव्ड। इतना आपको समझ में आया। यदि यहाँ पर 2a 2b 2c होता तो यहाँ पर भी 2a 2b 2c होता, ठीक है। समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दिस, इफ cos इनवर्स a प्लस cos इनवर्स b प्लस cos इनवर्स c इज इक्वल टू पाई, द वैल्यू ऑफ दिस विल बी। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है। समझ में आ रहा है? नाउ देखो भाई, लेट इसको मान लेते हैं हम cos इनवर्स a इज इक्वल टू a, cos इनवर्स b इज इक्वल टू b, cos इनवर्स c इज इक्वल टू c। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, ठीक है। नाउ यहाँ से a की वैल्यू जाएगी a इज इक्वल टू cos a और b इज इक्वल टू cos b, यहाँ से आ जाएगी c इज इक्वल टू cos c। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। अब इसमें पुट कर लेते हैं, इसमें, ठीक है ना। इसमें पुट कर लेते हैं, इसमें करने में कोई दिक्कत है? ठीक है ना। इसमें पुट कर लेते हैं ए बी सी की वैल्यू। तो ए बी सी की इसमें पुट करेंगे तो यहाँ पर रहेगा cos a अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर a प्लस cos b अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर b प्लस cos c अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर c, ठीक है ना। नाउ cos a इंटू 1 माइनस cos स्क्वायर ए होता है साइन स्क्वायर ए अंडर रूट में, अंडर रूट कट जाएगा, ओनली बचेगा साइन a प्लस cos b इंटू यहाँ पर बचेगा साइन b प्लस cos c इंटू यहाँ पर बचेगा साइन c। समझ में आ रहा है? यदि मैं ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लूँ, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, कोई दिक्कत? तो एक इसका फॉर्मूला बन जाएगा 2 sin a cos a यानी कि sin 2a। इसको लिख लेंगे हम sin 2a अपॉन 2 प्लस sin 2b अपॉन 2 प्लस sin 2c अपॉन 2। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। कोई डाउट? नो डाउट। नाउ 1/2 यहाँ से कॉमा ले लेते हैं, इसको लिख लेते हैं हम sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c, ठीक है ना, sin 2c, ठीक। नाउ इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 और ये कंडीशनल आइडेंटिटी है, sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c इज इक्वल टू होता है, क्या होता है? 4 sin a sin b sin c, ठीक है। इसे हम पुट कर लेंगे 4 sin a sin b और sin c इज इक्वल टू, ये 2 टाइम्स कट जाएगा, यहाँ पर 2 इज इक्वल टू रहेगा 2 sin a इंटू साइन b इंटू साइन c, साइन c। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। कोई डाउट? नो डाउट, ठीक है। हमारा क्या आ चुका है आंसर। यदि आप इसको और ज़्यादा सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। ये 2 चल रहा है, साइन a की जगह हम पुट कर सकते हैं, साइन a की जगह हम पुट कर सकते हैं, क्या पुट कर सकते हैं? अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर a लिख सकते हैं ना इसको, साइन a की जगह। मतलब ऐसे हम जानते हैं साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 होता है। यहाँ से साइन a की वैल्यू निकाल लेंगे, साइन a की तो 1 माइनस cos स्क्वायर a, ये अंडर रूट में आ जाएगा, ठीक, समझे। इसी प्रकार हम साइन b की भी निकाल सकते हैं, अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर b। इसी प्रकार इसकी भी निकाल लेते हैं, अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर c
और ज़्यादा आप इसको सॉल्व करना चाहें तो और भी ज़्यादा आप सॉल्व कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन 2 अंडर रूट। अब यहाँ पर आप पुट कर सकते हैं कोस स्क्वायर ए। कोस ए की वैल्यू कितनी है a, तो यहाँ पर a स्क्वायर आ जाएगा इंटू अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा इंटू अंडर रूट 1 माइनस सी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये भी हमारा क्या है आंसर। और ज़्यादा आप इसको सॉल्व करना चाहें फिर और ज़्यादा सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। कोई डाउट? नो डाउट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ द सीरीज दिस इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे भाई? इसको हम लिख लेते हैं टी आर। ठीक है जी, टी आर इज इक्वल टू sec r डिग्री इंटू sec r प्लस 1 डिग्री। ठीक है ना। नाउ यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं साइन 1 डिग्री अपॉन साइन 1 डिग्री। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। कोई डाउट? नो डाउट। ठीक है, तो साइन मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि इसे कैंसिल आउट करना है। ठीक है ना, एक हमारी एक सीरीज बन जाएगी तो उसको काटापीटी जल्दी होती है आसानी करने में। ठीक है ना। ठीक, तो साइन 1 को लिख सकता हूँ मैं साइन r प्लस 1 माइनस के 1। कुछ इस प्रकार लिख सकता हूँ ना, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये तो बचेगा। सॉरी, यहाँ पर r से r कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन 1 ही तो बचेगा। समझ में आ रहा है? नाउ तो इसकी जगह लिख सकता हूँ मैं, क्या, इसी से लिख सकता हूँ दिस, इसको। ठीक है, तो साइन r प्लस 1 माइनस के 1। कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन, इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, 1 अपॉन साइन, इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। ठीक है, अपॉन में, और नीचे आके ये बन जाएगा cos r डिग्री इंटू ये बन जाएगा cos r प्लस 1 डिग्री। अब इसको ओपन कर लेता हूँ, साइन a प्लस बी, यहाँ पर r है r। ठीक है ना, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला यहाँ पर पुट कर लेता हूँ, तो साइन r प्लस 1 डिग्री इंटू कोस r माइनस कोस r प्लस 1 इंटू साइन r। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। 1 अपॉन साइन 1 डिग्री। ठीक है ना, इसको मैं अलग अलग डिवाइड कर लेता हूँ। क्या कर लेता हूँ? अलग अलग डिवाइड कर लेता हूँ। जब अलग अलग करूँगा कोस आर से कोस आर कैंसिल आउट, ये बन जाएगा साइन आर प्लस 1 अपॉन कोस आर प्लस 1। तो क्या होता है? टेन आर प्लस 1 डिग्री। ठीक है ना, माइनस इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा ओनली साइन आर अपॉन कोस आर, ये होता है टेन आर। अब आएगा मज़ा, एकदम से अब सोल्व होता चला जाएगा। ठीक है ना, ये क्या है? टी आर, यह है जी आर इक्वल टू 0 से लेकर कहाँ से कहाँ तक है? 88 तक। ठीक है ना, जब मैं इसमें आर इक्वल टू 0 पुट करूँगा तो 1 अपॉन साइन 1 डिग्री और टेन यहाँ पर 1 डिग्री बन जाएगा, क्योंकि मैं r इक्वल टू 0 पुट कर रहा हूँ, माइनस के टेन 0 डिग्री। ठीक है ना। नाउ अब 1 पुट कर लेते हैं, t1, तो 1 अपॉन साइन 1 डिग्री, तो यहाँ पर आएगा टेन 2 डिग्री माइनस यहाँ पर बन जाएगा टेन 1 डिग्री। अब हमने क्या पुट किया है? r इक्वल टू 1, इसमें पुट किया है r इक्वल टू 1। ठीक है ना। नाउ अब हम पुट कर लेते हैं r इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन 1 डिग्री, तो टेन यहाँ पर लिख लेंगे हम 3 डिग्री। जब r इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो 3 हो जाएगा, माइनस के टेन 2 डिग्री। अब पुट कर लेते हैं t इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन 1 डिग्री, और यहाँ पर बन जाएगा टेन 4 डिग्री माइनस टेन 3 डिग्री। ठीक है ना। अब ऐसे हम चलते रहेंगे, क्या पुट करेंगे? अब t 88 r इक्वल टू 88 पुट करेंगे। ठीक है ना, तो 1 अपॉन साइन 1 डिग्री, तो 10, जब इसमें 88 पुट करेंगे ये बन जाएगा 89 डिग्री माइनस, और ये बन जाएगा 88 डिग्री। ठीक है ना। अब कैंसिल आउट हो रहा है, कैसे? इस तरह से, इस टाइप में इसको कैंसिल आउट हो रहा है। ठीक है ना, दिस और ये दिस। ठीक है। नाउ अब इसका हम क्या करते हैं?
सम कर लेते हैं, सबको इनका ऐड कर लेते हैं, ठीक है। यानी कि T0 प्लस T1 प्लस T2 प्लस कहाँ तक T88 तक है, ठीक है ना, इजिकल टू ये 1 साइन 1 डिग्री कॉमन चल रहा है। यहाँ पर क्या बच्चा, यहाँ पर बच्चा देखो, यहाँ पर बच्चा tan 89 डिग्री माइनस यहाँ पर बच्चा ओनली tan माइनस के tan 0 डिग्री यहाँ पर, ठीक है जी। नाउ तो इसका हमें सम निकालना था, या फिर आप इसको SN लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 1 अपॉन साइन 1 डिग्री और इसको लिख लेंगे हम tan 89 0 डिग्री, ठीक है, माइनस के 0, ये 0 बन जाएगा, ठीक। तो वैसे आंसर हमारा आ चुका है। अब हम चलेंगे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, क्या चलेंगे अब हम अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, ठीक है ना। 1 अपॉन साइन 1 डिग्री, इसको हम लिख सकते हैं कोट 1 डिग्री, कोट 1 डिग्री यानी कि इसको लिख लेंगे tan 90 माइनस 89, तो इक्वल टू होता है कोट 1 डिग्री, कोट 1 डिग्री। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अरे भाई देखो, जो tan 89 है इजिकल टू, इसको हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस 1 इजिकल टू, ये होता है कोट 1 डिग्री, बस सिंपल, ठीक है। और ज़्यादा इसको सॉल्व करना चाहो और ज़्यादा सॉल्व कर लो। 1 अपॉन साइन 1 डिग्री इंटू कोस 1 अपॉन साइन 1, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चलेंगे, जैसे ऑप्शन में आता रहेगा ऐसे हम सोल्व करते रहेंगे, ठीक है जी। कोई प्रॉब्लम, इन दोनों को भी आप एक साथ में ले सकते हैं, इन दोनों को लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, सो डैट दिस 10x माइनस 10x अपॉन 2 की पावर n, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस फॉर्मेट में इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। इस फॉर्मेट में लेकर आना है इसको, ठीक। नाउ तो TR इजिकल टू 10x अपॉन 2 की पावर r इंटू sec x अपॉन 2 की पावर r माइनस 1। अब हम इसमें क्या करेंगे, कुछ मल्टीप्लाई कुछ डिवाइड करेंगे इसमें, ठीक है ना। समझ रहे हैं आप अच्छे से, हाँ या ना, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। देखो हम डायरेक्ट इसमें यू r इक्वल टू 1 से लेकर n तक जा रहा है, यदि मैं इसमें r इक्वल टू 1 पुट कर दूं, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। तो ये बन जाएगा tan x अपॉन 2 की पावर 1 इंटू sec x अपॉन 2 की पावर 1 माइनस 0, यानी कि ये बन जाएगा ओनली sec x, ओनली ये बन जाएगा sec x। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ठीक है। नाउ और ज़्यादा इसको आप सॉल्व करना चाहें, इसको साइन कोस में कन्वर्ट कर लीजिए, साइन कोस में, ठीक है। तो साइन x अपॉन 2 अपॉन कॉस x अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन कॉस x, इसको भी मैं नीचे ले आया हूँ 1 अपॉन कॉस x, ठीक है। कोई दिक्कत, नो दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। नाउ जो ऊपर है देखो, जो साइन XY2 है, साइन x अपॉन 2, इसको हम लिख सकते हैं साइन x माइनस x अपॉन 2। कोई दिक्कत, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो x अपॉन 2 ही तो बचेगा, लिख सकते हैं, हाँ या ना, हाँ। तो इजिकल टू साइन x माइनस x अपॉन 2 अपॉन ये चल रहा है कोस x अपॉन 2 इंटू कोस x, ठीक है, इजिकल टू। इसका अब ओपन कर लेते हैं साइन a माइनस बी का फॉर्मूला, ठीक है, साइन a माइनस बी का फॉर्मूला। तो क्या होता है साइन x इंटू कोस x अपॉन 2 माइनस कोस x इंटू साइन x अपॉन 2। अब इसको अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं, अलग अलग, ठीक है ना। कोस x अपॉन 2 इंटू कोस x अपॉन कोस x अपॉन 2 इंटू कोस x, इससे से कैंसिल आउट हो जाएगा और ये से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, T1 इजिकल टू साइन x माइनस साइन XY2, नहीं, साइन x अपॉन कोस x क्या बन जाएगा tan x
माइनस ये बन जाएगा tan x अपॉन 2। तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, tan x माइनस tan x अपॉन 2। ठीक है ना, इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, कोई डाउट? नो डाउट। ठीक है, नाउ ये T1 इजिकल टू ये आ चुका है। नाउ इसी प्रकार हम T2 निकालेंगे। T2 इजिकल टू tan x अपॉन 2 की पावर 2 इंटू sec x अपॉन 2 की पावर 2 माइनस 1। तो ये बचा, ठीक है ना। तो इसको भी हम साइन कोस में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना, साइन कोस में इसको कन्वर्ट करेंगे। फिर इसको साइन x/2 हम इस फॉर्मेट में करेंगे। तो सोल्व करने के बाद में आपके पास में आएगा, क्या आएगा, tan x/2 माइनस tan x/4। समझ में आ रहा है? यहाँ पर बचेगा tan x/2 माइनस tan x/4। चलो इसको मैं करा देता हूँ सोल्व एक बार, ठीक है। इसको लिख लेंगे हम साइन x अपॉन, आप कर लेना खुद ही, से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नाउ T3, जब आप T3 इसमें पुट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा tan x/4 माइनस tan x अपॉन 8, ठीक है ना। नाउ अब T4, जब आप T4 निकालेंगे तो T4 आ जाएगा tan x अपॉन 8 माइनस tan x अपॉन 16। समझ में आया? ऐसे ही आप चलते रहेंगे तो आप निकालेंगे Tn। जब आप Tn निकालेंगे इजिकल टू tan, देखो यहाँ पर समझने की कोशिश करें आप, यहाँ पर आप समझने की कोशिश करें। यहाँ पर x/2 था तो यहाँ पर x था, यहाँ पर x/4 था, यहाँ पर x/2 था, यहाँ पर x/8 है, यहाँ पर x/4 है, यहाँ पर x/16 है, यहाँ पर x/8 है। यानी कि यहाँ पर छोटा एंगल है, यहाँ पर बड़ा है, यहाँ पर छोटा एंगल है, यहाँ पर बड़ा है, यहाँ पर छोटा एंगल है, यहाँ पर बड़ा है, यहाँ पर छोटा एंगल, यहाँ पर बड़ा। ये तो है। तो यहाँ पर भी क्या जाएगा, tan x अपॉन 2 की पावर n-1, 2 की पावर n-1 tan x अपॉन 2 की पावर n। समझ में आया? ये बड़ा एंगल हो गया, छोटा हो गया, क्योंकि इसमें से कुछ माइनस कर रहे हैं, कुछ माइनस कर रहे हैं। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। आप क्या कर लेते हैं, सभी को हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है ना। यानी कि T1 T2 प्लस T3 डैश कहाँ तक, Tn तक। तो कैंसिल आउट हो रहा है, कुछ इस प्रकार चल रहा है, कैंसिल आउट, ठीक है। तो ये और ये बचा, तो tan x माइनस tan x अपॉन 2 की पावर n। बस यही हमें प्रूफ करना था और ये प्रूफ हो चुका है। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, कोई डाउट? नो डाउट। तो हैंस इट इज प्रूव्ड, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दिस। ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है एकदम से, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो सो डैट दिस कोसेक 2 की पावर rx इजिकल टू कोट x/2 कोट 2 की पावर nx, ठीक है। तो उसको भी हमें प्रूफ करना है। तो उसको tr लिख लीजिए यहाँ पर, tr इजिकल टू कोसेक 2 की पावर rx इजिकल टू 1 अपॉन साइन 2 की पावर rx। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। नाउ देखो r इजिकल टू 0 से लेकर n तक है, तो अब इसमें पुट करेंगे हम t0 इजिकल टू 1 अपॉन साइन 2 की पावर 0 इंटू x इजिकल टू 1 अपॉन साइन x हो जाएगा। 2 की पावर 0 1 होता है, ठीक है ना। नाउ अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं साइन x/2 साइन x/2, ठीक है ना। साइन x अपॉन 2 अपॉन साइन x अपॉन 2, क्योंकि हम कन्वर्ट करना चाहते हैं इस फॉर्मेट में, क्योंकि हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। इसलिए हमने साइन x/2 इसमें मल्टीप्लाई किया, क्योंकि यहाँ पर साइन x/2 है, ठीक। नाउ इसके बाद 1 अपॉन साइन x इंटू साइन x अपॉन 2, और इसको मैं लिख सकता हूँ साइन x/2 लिख सकता हूँ मैं साइन x माइनस x अपॉन 2। कोई दिक्कत, कोई डाउट? नो डाउट, ठीक है। अब इसमें ओपन कर लेते हैं इस फॉर्मूले को, साइन a माइनस बी, साइन a माइनस बी का फॉर्मूला ओपन कर लेते हैं, यानी कि साइन x इंटू कोस x अपॉन 2 माइनस कोस x इंटू साइन x अपॉन 2। इसको अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं,
तो साइन एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन 2, इसके भी क्या जाएगा साइन एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन 2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा cos x बाई 2 साइन एक्स बाई 2 इजिकल टू होता है cot x बाई 2, यहाँ पर लिख लेंगे cot x अपॉन 2, तो यहाँ पर cos x अपॉन साइन एक्स, तो यहाँ पर आएगा cot x माइनस के cot x। कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नाउ अब t1, जब t1 पुट करेंगे तो 1 अपॉन साइन 2 की पावर 1x इजिकल टू 1 अपॉन साइन 2x, ठीक है ना, साइन 2x इजिकल टू, अब ऊपर नीचे किस चीज़ की मल्टीप्लाई करेंगे, साइन x अपॉन साइन x, ठीक है ना, यहाँ पर 1 अपॉन साइन 2x इंटू, तो यहाँ पर साइन x अपॉन साइन x से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है ना, इजिकल टू, तो साइन 2x इंटू साइन x, अब यहाँ पर बराबर है इजिकल टू साइन x को हम लिख सकते हैं साइन 2x माइनस के x। अब इसको ओपन करेंगे, फिर से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो सोल्व करने के बाद में क्या आएगा, सोल्व करने के बाद में आएगा cot x माइनस के cot 2x, cot 2x सोल्व करने के बाद में आएगा ना। अरे भाई जब इसको सोल्व करेंगे, ओपन करेंगे साइन a माइनस b का फॉर्मूला, फिर उसको अलग अलग डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर बचेगा साइन cos x अपॉन साइन x, तो यहाँ पर आएगा cot x, ये cot x है, ठीक है ना। अब क्या बचेगा, फिर लास्ट में बचेगा cos 2x अपॉन साइन 2x इजिकल टू होता है cot 2x, सिंपल, ठीक है जी। जैसे मैंने सॉल्व किया बिल्कुल एकदम सेम ये भी होगा, ठीक। नाउ अब हम t2 पुट करेंगे, t2 भी सॉल्व करते करते यहाँ पर आ जाएगा cot 2x माइनस cot 4x, cot 4x, ठीक है ना। अब हम t3 निकालेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद में यहाँ पर आ जाएगा cot 4x माइनस के cot 8x, समझ में आ रहा है। नाउ ऐसे चलते रहेंगे कहाँ तक, nth टर्म तक, tn तक, आजकल 0 से लेकर n तक, ठीक है ना। इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे। नाउ इसके बाद में अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे cot 2 की पावर n माइनस 1 x माइनस के cot 2 की पावर n x, 2 की पावर n x। समझ रहे हैं आप अच्छे से, हाँ या ना? देखो आप इसको ऐसे समझने की कोशिश करें, कैसे समझने की कोशिश करें, आप सोच रहे होंगे आपने ये कैसे लिख दिया 2 की पावर n x। देखो जो यू x है इसको 2 की पावर 0 x, मैं इसको एंगल लिख रहा हूँ। जो ये 2x है 2x को लिख सकता हूँ मैं, तो 2 की पावर n x, इसको लिख सकता हूँ मैं 2 की पावर 2x, इसको लिख सकता हूँ मैं 2 की पावर 3x, ऐसे चलता रहेगा, तो 2 की पावर n x आ जाएगा, 2 की पावर n x, इसी प्रकार ये आ जाएगा। समझ में आया? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। नाउ अब हम क्या निकालेंगे, आप सम करेंगे, इसका सम करेंगे, है ना, ठीक है ना। t0 प्लस t1 डैश कहाँ तक, tn तक, ठीक। कैंसिल आउट हो रहा है कुछ इस प्रकार, कुछ इस प्रकार, ठीक है जी। क्या बचा यहाँ पर बचा cot x अपॉन 2 माइनस ये बचा cot 2 की पावर n x। ये हमारा क्या आ चुका है, आंसर। ये क्या आ चुका है हमारा आंसर, हैंस इट इज प्रूव्ड हो गया। बस कोई दिक्कत? नो दिक्कत। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सो डैट दिस, अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको हमें क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। देखो कुछ फॉर्मूले हैं, सीरीज इनिशिएटर्स हैं, ठीक है ना, या फिर आप इनिशिएटर्स कह सकते हैं। देखो एक फॉर्मूले हैं, मैं वैसे तो प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी करा चुका हूँ, प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी वैसे करा चुका हूँ, फिर मैं एक बार और करा देता हूँ। cot थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू होता है 2 cot 2 थीटा, ठीक है ना। आप यहाँ पर लिख सकते हैं cot थीटा माइनस tan थीटा माइनस के tan थीटा इज इक्वल टू 2 cot 2 थीटा, ठीक है ना। इसको आप याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। ना इसको आप फर्स्ट लिख लीजिए और एक सेकंड को और लिख सकते हैं आप, cot थीटा बाई 2 माइनस cot थीटा, cot थीटा बाई 2 माइनस के cot थीटा इज इक्वल टू होता है
कोसेक थीटा। क्या होता है? कोसेक थीटा। ठीक है, आप इन दोनों को याद कर लीजिए, सीरीज इनिशिएटर्स कहते हैं। तो इसको हम प्रूफ भी कर सकते हैं, चलो प्रूफ करा के दिखा देता हूँ मैं। तो कोट एक्स को हम लिख सकते हैं, इसको प्रूफ करा देता हूँ, ठीक है ना। कोस एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस से टेन एक्स को लिख लेते हैं, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स इजिकल टू, इसका एलसीएम ले लेता हूँ मैं। क्या ले लेता हूँ? इसका एलसीएम। ठीक है जी, जब एलसीएम लेंगे तो साइन एक्स इंटू कोस एक्स, साइन एक्स इंटू कोस एक्स, तो ये बन जाएगा कोस एक्स स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है ना, साइन स्क्वायर एक्स इजिकल टू और ये किसका होता है? ये फॉर्मूला होता है कोस 2x का, कोस 2x का अपॉन इसका ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लेंगे। ये किसका फॉर्मूला बन गया? साइन 2x अपॉन 2। ठीक है ना, ये किसका फॉर्मूला बन गया? कोट 2x और इसको ऊपर ले जाएंगे, यहाँ पर रहेगा 2। तो हैंस इट इज प्रूफ हो गया। बस ऐसे हम सेकंड वाले कर लेंगे। ठीक है ना, कोट थीटा बाई 2 माइनस कोट थीटा इजिकल टू कोसेक थीटा। ऐसे हम सेकंड वाले को बड़े आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। नाउ देखो भाई, इसको हम टी आर लिखते हैं, टी आर इजिकल टू 1 अपॉन 2 की पावर आर इंटू टेन थीटा अपॉन 2 की पावर आर। अब हम सबसे पहले पुट करेंगे टी इजिकल टू 0, मतलब सॉरी आर इजिकल टू 0, आर इजिकल टू 0 से लेकर एन तक चल रहा है ना ये, तो आर इजिकल टू 0 पुट करेंगे। आर इजिकल टू 0 इजिकल टू 1 अपॉन 2 की पावर 0 इंटू टेन थीटा अपॉन 2 की पावर 0 इजिकल टू, तो ये बन जाएगा टेन थीटा। ये क्या बन जाएगा? टेन थीटा। अब देखो, अब ऐसे समझने का प्रयास करें, ऐसे समझने की कोशिश करें। मैं इसको रफ कर लेता हूँ, ठीक है ना। देखो भाई, इसको टेन थीटा इधर ले लेता हूँ, इसको इधर लिख लेता हूँ मैं, ठीक है ना। तो कोट थीटा माइनस के 2 कोट 2 थीटा इजिकल टू टेन थीटा। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। सिर्फ आप इतना ध्यान रखिएगा, यदि यहाँ पर थीटा है तो यहाँ पर थीटा है और इसका यहाँ पर डबल है। यदि यहाँ पर थीटा है, ठीक है ना, तो इसका यू डबल है। यू क्या है? डबल, 2 टाइम्स यहाँ पर 2 थीटा है, ठीक है, और यहाँ पर 2 है। इतना ध्यान रखिएगा। तो मैं टेन थीटा की जगह इसे मैं यहाँ पर पुट कर सकता हूँ, ठीक है। टेन थीटा की जगह टेन थीटा की जगह मैं इसे पुट कर सकता हूँ, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। तो यहाँ पर मैं पुट कर लेता हूँ, ठीक है जी। कोट थीटा माइनस के 2 कोट 2 थीटा। नाउ अब आर इक्वल टू 1 पुट करते हैं, तो 1 अपॉन 2 की पावर 1 इंटू और हाँ देखो 1 अपॉन 2 की पावर 0 चल रहा है, यानी कि जो यहाँ पर है इसके ब्रैकेट में ये चल रहा है 1 अपॉन 2 की पावर 0, ठीक है ना। इस वजह से तो इसकी वैल्यू 1 होती है, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी मैं लिख रहा हूँ। नाउ इंटू टेन थीटा अपॉन 2 की पावर 1, ठीक है। देखो तो इजिकल टू यही है, देखो इजिकल टू 1 अपॉन 2 की पावर 1। अब हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आएगा। हमारे पास में ये था कोट थीटा माइनस 2 कोट 2 थीटा इजिकल टू टेन थीटा। यदि हमारे पास में टेन थीटा बाई 2 है, तो यहाँ पर रहेगा कोट थीटा बाई 2 माइनस के 2 कोट थीटा, क्योंकि इसका डबल और इसका सेम, समझ में आया। तो इसकी जगह इसे लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कोट थीटा बाई 2 माइनस के 2 कोट थीटा। इतना आपको समझ में आया, हाँ या ना? हाँ। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। कोई डाउट? नो डाउट। इसको और थोड़ा सोल्व करूँ तो इसको लिख सकता हूँ कोट थीटा माइनस 2 कोट 2 थीटा। इसको और ज़्यादा सोल्व करूँ, 2 की अंदर मल्टीप्लाई करूँ, ये बन जाएगा 1 अपॉन 2 कोट थीटा बाई 2 माइनस 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा,
ये बन जाएगा कोट थीटा। कोई दिक्कत ना हो। अब r इक्वल टू 2 पुट करेंगे 1/2 की पावर 2 tan थीटा अपॉन यहाँ पर आ जाएगा 2 की पावर 2। नाउ हमारे पास में क्या है, हमारे पास में है कोट थीटा माइनस 2 कोट 2 थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, ये है हमारे पास में, ठीक है ना। नाउ यदि इसकी जगह ये हो tan थीटा अपॉन 2 की पावर 2 तो बिल्कुल एकदम सेम होगा कोट थीटा अपॉन 2 की पावर 2, ये वाला हमेशा सेम होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर इसका डबल हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा -2 कोट थीटा अपॉन 2। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसको हम लिख लेंगे यहाँ पर, इसको हम लिख लेंगे तो इज इक्वल टू 1/2 की पावर 2 कोट थीटा अपॉन 2 की पावर n माइनस 2 कोट, यहाँ पर 2 की पावर 2 है, ठीक है, 2 कोट थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू अब अंदर इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1/2 की पावर 2 कोट थीटा अपॉन 2 की पावर 2 माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 1/2 कोट थीटा बाई 2। इतना आपको समझ में आया? नाउ अब हम ऐसे ही चलते रहेंगे तो t की पावर n आ जाएगा, ठीक है ना। तो 1/2 की पावर n इंटू tan थीटा अपॉन 2 की पावर n इज इक्वल टू, समझ में आ रहा है हाँ या ना? हाँ आ रहा होगा। नाउ हमारे पास में फिर अगेन यही है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कोट थीटा माइनस के 2 कोट 2 थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। यदि हमारे पास में इसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ tan थीटा अपॉन 2 की पावर n, यदि मैं इसको लिखता हूँ, समझ में आ रहा है? तो हमारा यहाँ पर क्या आएगा, बिल्कुल सेम थीटा सेम होता है, तो यहाँ पर आएगा कोट थीटा अपॉन 2 की पावर n माइनस 2 कोट इसका डबल, यहाँ पर 2 तो आएगा ही, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, थीटा अपॉन 2 की पावर n माइनस 1, थीटा अपॉन 2 की पावर n माइनस 1। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, ठीक है जी। तो इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 1/2 की पावर n कोट थीटा अपॉन 2 की पावर n माइनस 2 कोट थीटा अपॉन 2 की पावर n माइनस 1। इसको मैं आप क्या कर लेता हूँ, रफ। इतना आपको समझ में आया भाई? कोई दिक्कत, कोई डाउट? नो डाउट, ठीक है। नाउ इज इक्वल टू इसके अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बन जाएगा 1/2 की पावर n कोट थीटा अपॉन 2 की पावर n माइनस 2 कोट और 1/2 की पावर n है, 1/2 की पावर n है, ठीक है ना। 2 कोट थीटा अपॉन 2 की पावर n माइनस 1। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अब हम क्या कर लेते हैं, अब ऐड कर लेते हैं। ऐड क्या करते हैं, ऐड। अब ये कैंसिल आउट हो रहा है, कैसे? कुछ इस प्रकार, कुछ इस प्रकार, तो कुछ इस प्रकार, तो ऐसे हो जाएगा कैंसिल आउट, ठीक, इस प्रकार हो जाएगा। तो हमारे पास में बचा ये वाला 1/2 की पावर n कोट थीटा अपॉन 2 की पावर n माइनस हमारे पास में बचा क्या, माइनस के 2 कोट 2 थीटा, माइनस के 2 कोट 2 थीटा। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। कोई डाउट? नो डाउट। तो हमारा आंसर आ चुका है, तो आंसर इट इज प्रूव्ड, ठीक है। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू, और ये एडवांस 2016 में आ चुका है, ठीक है ना। अच्छे क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, और ये इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है वैसे भी, ठीक। देखो भाई, तो मैं इसको मैं ए लिख लेता हूँ, ए मान लेता हूँ, इसको मैं बी मान लेता हूँ। अभी मैं आपको बताऊँगा क्यों माना है, ठीक है ना, क्योंकि काफ़ी बड़ा है, मतलब एंगल इसलिए मैंने ए और बी मान लिया है मैंने, ठीक है ना।
यदि मैं इसमें से b माइनस ए करूँ, यदि मैं एंगल b माइनस ए करूँ तो b तो ये है π/4 प्लस k π/6, ठीक है ना। अब a माइनस करना है तो इसको π/4 अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं, k π/6 माइनस के π/6, ठीक है ना, π/6। तो π/4 से π/4 कैंसिल, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस कितना बचेगा π/6, ठीक है। तो b माइनस ए इजिकल टू कितना बचा π/6। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ b माइनस ए इजिकल टू π/6, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। नाउ इसको मैं टी आर मान लेता हूँ, टी आर इजिकल टू 1/1 साइन ये मैंने एंगल ए मान लिया, साइन ए इंटू साइन, इसको मैंने बी मान लिया, ठीक है ना। मैंने ऐसा क्यों माना, क्योंकि एंगल ज़्यादा बड़ा दिखाई दे रहा है, काफ़ी प्रॉब्लम होती, ठीक है ना, यदि मैं बी और ए नहीं मानता या फिर ए और बी नहीं मानता। मैं इतना आपको समझ में आया, ठीक है जी। इसको मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ, यदि मैं ऊपर नीचे है साइन बी माइनस ए अपॉन साइन बी माइनस ए करूँ, कोई दिक्कत, कोई डाउट, नो डाउट, ठीक है। नाउ इजिकल टू, इसको मैं बाहर लिख देता हूँ 1/साइन बी माइनस ए, ठीक है ना। इसको ओपन कर लेता हूँ, साइन बी माइनस ए, इसको ओपन कर लेता हूँ, क्या होता है साइन बी इंटू कोस ए माइनस कोस बी इंटू साइन ए, इसको मैं अलग अलग डिवाइड कर लेता हूँ, तो साइन ए इंटू साइन बी अपॉन साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है ना। तो कैंसिल आउट ये हो गया, और साइन ए से साइन ए कैंसिल आउट हो चुका है, इजिकल टू 1/साइन बी माइनस ए, बी माइनस ए कितना π/6, तो यहाँ पर बचेगा कोट ए माइनस के, यहाँ पर बचेगा कोट बी, ठीक है। साइन π/6 की वैल्यू होती है 1/2, तो ऊपर जाके 2 आ जाएगा। इतना आपको समझ में आया, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, कोई डाउट, नो डाउट, ठीक है जी। नाउ तो इसको मैं रफ कर लेता हूँ, ठीक है जी। तो इसको भी मैं रफ कर लेता हूँ, ठीक। हमारे पास में टी आर इजिकल टू ये आ चुका है, टी आर इजिकल टू दिस, ठीक। नाउ कोट ए की वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर लेता हूँ, π/4 प्लस k-1 π/6, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ठीक है। नाउ माइनस कोट बी की जगह इसे पुट कर लेता हूँ मैं, π/4 प्लस k π/6, ठीक है जी। नाउ अब हमारा k इजिकल टू 1 से लेकर 13 तक, अब मैं इसमें पुट करता हूँ T1, क्या पुट करता हूँ T1, यहाँ पर 2 चल रहा है, ठीक है ना। कोट π/4 प्लस हमने r इजिकल टू 1, सॉरी यहाँ पर k इजिकल टू 1 है, तो यहाँ पर भी k पुट करिएगा, ठीक है ना, k पुट करिएगा। तो k इजिकल टू 1 पुट क्या है, तो k इजिकल टू 1 पुट करेंगे तो ये तो कंप्लीट 0 बन जाएगा, इसको हम एज इट इज छोड़ देंगे, ठीक है। नाउ माइनस कोट यहाँ पर है π/4 प्लस π/6 हो जाएगा, ठीक है जी। नाउ अब हम पुट करेंगे k इजिकल टू 2, तो यहाँ पर 2 चल रहा है ऑलरेडी हमारा, तो कोट π/4 प्लस तो ये है k इजिकल टू, जब 2 पुट करेंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा, तो यहाँ पर बचेगा π/6 माइनस के कोट π/4 प्लस के इजिकल टू 2 पुट करेंगे तो 2π/6 आ जाएगा, ठीक है जी। नाउ अब k इजिकल टू 3 पुट करेंगे, k इजिकल टू 3, तो 2 यहाँ पर चल रहा है, तो कोट π/4 प्लस k इजिकल टू 3 पुट करेंगे, यहाँ पर 2/6 यहाँ पर पाई आ जाएगा, ठीक है ना, माइनस के कोट, तो यहाँ पर π/4 प्लस k इजिकल टू 3 पुट कर रहे हैं हम, तो 3π/6
इतना आपको समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? ऐसे हम चलते रहेंगे, कहाँ तक चलेंगे? 13 तक। कहाँ तक चलेंगे? 13 तक। ठीक है जी। तो कोट π/4 प्लस के इज इक्वल टू 13 पुट करेंगे, यहाँ पर आएगा 12/6 पाई माइनस कोट π/4 प्लस यहाँ पर आएगा 13π/6 कुछ इस प्रकार। ठीक है। अब देखो कैंसिल आउट हो रहा है या नहीं? कुछ इस प्रकार हो रहा है कैंसिल आउट। ठीक है ना। ये ऐसे चल रहा है, ठीक है ना, और ये ऐसे चल रहा है। जब हमने सम किया इसका T1 प्लस T2 प्लस डैश कहाँ तक? T13 तक। तो हमारा क्या बचा? एक तो ये, तो 2 हमारा कॉमन है यहाँ पर। तो कोट π/4 माइनस के कोट π/4 प्लस के 13π/4। ठीक है। इतना कुछ समझ में आया? 2 कोट π/4 की वैल्यू होती है 1 माइनस कोट, इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये बन जाएगा 14π/4। 14π/4 तो इसको 7/2 बच जाएगा, 7π/2। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। कोई डाउट? नो डाउट। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। अच्छा हाँ, एक दिक्कत है, ये 6 है, 4 नहीं है। यहाँ पर क्या है? 6 है, यहाँ पर है 6। जब 6 है तो गलत तो आएगा ही। इसको π/4 प्लस 13π/6, इसका जब एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 12, यहाँ पर 3π प्लस 26π, तो ये बन जाएगा 29π/12। कितना बन जाएगा? 29π/12। इसको हम कैसे सोल्व करेंगे भाई इसको? तो ये बन चुका हमारा, ये बन चुका है 29π/12। इसको हम लिख लेंगे 2π प्लस के 5π/12 लिख सकते हैं। 12 2 जा 24 प्लस 5 29π/12। इस प्रकार हम लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। कोई डाउट? नो डाउट। ठीक है। यहाँ पर कोट आप लगा दीजिए। तो कोट 2π प्लस 5π/12 इजिकल टू हम क्या लिख सकते हैं? कोट 5π/12 लिख सकते हैं इसको, कोट 5π/12, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा एक कंप्लीट सर्किल करने के बाद। ठीक है ना। कंप्लीट सर्किल करने के बाद में फर्स्ट में लाई कर रहा, फर्स्ट में तो कोट किस में होता? पॉजिटिव होता है। ठीक है ना। समझ में आया? कोट 5π/12 इजिकल टू कितना होता है? कोट 75। कितना होता है? कोट 75। कोट 75 को हम लिख सकते हैं tan 15 डिग्री। tan 15 डिग्री। अरे कोट 90 माइनस 75, कोट लिख सकते हैं कोट माइनस 15 डिग्री इजिकल टू tan 15। कोट 90 माइनस 50 डिग्री इजिकल टू tan 15 डिग्री। ठीक है ना। और tan 15 डिग्री के हम जानते हैं 2 - √3। इसकी वैल्यू क्या होती है? 2 - √3। 2 - √3। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं 2 - √3। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ठीक है जी। नाउ अब 2 इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। -2 प्लस के √3, 2 से 2 कैंसिल आउट। 2 क्या कर रहे हैं भाई हमने क्या कर दिया थोड़ी देर में? पता नहीं चला। 2 तो 1 - 2 √3, तो ये बचा 2 माइनस के 1 माइनस के √3 इजिकल टू 2 अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये माइनस प्लस है, यहाँ पर प्लस कर लीजिए। ठीक है ना। हमारा आंसर आ जाएगा। आप √3 की वैल्यू पुट कर सकते हैं। पुट करना चाहे 1.73। ठीक है ना। 1.7321 हमारा आंसर आ चुका है। अच्छा क्वेश्चन था। ठीक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस फॉर दिस दैन सॉल्यूशन ऑफ दिस। बिल्कुल एकदम सेम है जैसा हम कर चुके हैं, और ये 2009 में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है ना। 2009 में ये क्वेश्चन आ चुका है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दिस इफ कोट π/24 इक्वल टू दिस √a प्लस √b √c √d वेयर ABCD
बिलोंग टू n देन a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इजिकल टू दिस, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। इस टाइप का क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ प्रीवियस पार्ट में, 2-3 बार इस क्वेश्चन को मैं करा चुका हूँ, ठीक है। अब इसको कर सकते हैं, ठीक। नाउ दिस 10⁻6 π/9 माइनस 33 10⁴ π/9 प्लस 27 10² π/9 इज इक्वल टू, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे भाई, फटाफट कैसे करेंगे। लेट मान लो, लेट थीटा इजिकल टू π/9, π/9 कोई दिक्कत, 3 ले लेते हैं इसमें से, 9 को हम लिख लेंगे 3 × 3, इसको हम यहाँ से लिख सकते हैं 3 थीटा इजिकल टू π/3, कोई दिक्कत। यदि मैं दोनों तरफ tan लगा दूँ इसमें, tan 3 थीटा इजिकल टू tan π/3, तो tan π/3 की वैल्यू होती है √3 होती है, कोई डाउट, नो डाउट। नाउ tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 tan थीटा माइनस, अब याद कर लीजिए 3 tan थीटा माइनस 10⁻³ थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, 3 tan स्क्वायर थीटा इजिकल टू √3, ठीक है। नाउ इसको थोड़ा मतलब यहाँ पर आप पुट कर सकते हैं t इजिकल टू tan थीटा, क्योंकि जल्दी आसानी होगी सॉल्व करने में, इसलिए मैंने इसको माना है t इजिकल टू tan थीटा, लेट मान लीजिए, ठीक है। इसको पुट कर लेंगे तो यहाँ पर आएगा 3t माइनस t⁻³ अपॉन 1 माइनस 3t² इजिकल टू √3। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, या फिर हम इसका स्क्वायरिंग कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, स्क्वायरिंग। जब स्क्वायरिंग करेंगे तो 9t² प्लस t⁻6 माइनस के 6t⁴ बन जाएगा, अपॉन जब इसको ओपन करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करिए मैंने, ठीक है। तो 1 प्लस 9t⁴ माइनस 6t² और इजिकल टू 3 बन जाएगा। इतना आपको समझ में आया, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। नाउ इसके बाद अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो यह है 9t² प्लस t⁻6 माइनस 6t⁴ इजिकल टू 3 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा 3 प्लस 9 × 27 27 t⁻4 माइनस 6 3 18, तो 18t²। इसको अब हम क्या करते हैं, एक साइड में ले आते हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा सॉल्व हो रहा है ना कहीं पर, ठीक है। देखो इसको हम इधर ले आते हैं, इधर, तो इसको अब इधर लेकर आएंगे तो ये बन जाएगा 27t², इसको एक साथ में ऐड कर लिया हमने, ठीक है ना, प्लस के t⁻6 माइनस के, और इसको एक साथ देख लेते हैं। जब इसको इधर लेकर आएंगे 33 हो जाएगा t⁻4, और इसको इधर लेकर आएंगे माइनस के 3 इजिकल टू 0। कुछ इस प्रकार ये आ चुका है, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ठीक है। और इसको अच्छे से लिख लेते हैं हम, देखो चलो। अब इसमें t इजिकल टू आप tan पुट कर लीजिए, tan t इजिकल टू tan थीटा, ठीक है ना। और tan थीटा इजिकल टू मैंने माना था यहाँ पर, थीटा इजिकल टू कितना माना था, π/9। अब इसमें पुट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो 27 tan स्क्वायर π/9 प्लस tan⁻6 π/9 माइनस 33 tan⁻4 π/9 इजिकल टू 3, जो वाला मैंने 3 इधर को ले लिया है, ठीक है। तो इसको देखो बिल्कुल सेम बन चुका है, देखो tan⁻6 π/9, ठीक है, 33 tan⁻4 4π/9 ये भी हैगा, 27 tan² π/9, तो इसका आंसर कितना आ चुका है, 3। इसका आंसर कितना आ चुका है, 3। इतना आपको समझ में आया, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट, नो डाउट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। लेट A, B, C be 3 non-zero numbers such that the equation this
x बिलोंग टू -π/2 से लेकर π/2 हैज़ टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स अल्फा एंड बीटा विथ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू π/3 देन द वैल्यू ऑफ b/a। b/a की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है ना, b/a। और ये IIT JEE 2018 में क्वेश्चन आ चुका है, समझ में आ रहा है, 2018 में ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। नाउ गिवन है सॉल्यूशन, गिवन है √3a cos x प्लस के 2b sin x इज इक्वल टू c, और टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा। आप यहाँ पर लिख सकते हैं टू डिस्टिंक्ट DISTINC डिस्टिंक्ट रियल रूट्स रियल रूट्स ROTS अल्फा एंड बीटा, ठीक है ना। आप एक बार इसमें x इक्वल टू अल्फा पुट करेंगे, ठीक है ना, x इक्वल टू अल्फा, तो √3a cos अल्फा प्लस 2b sin अल्फा इज इक्वल टू c, ठीक है। और एक बार आप इसमें बीटा पुट करेंगे, अल्फा पुट किया, आपका बीटा पुट करेंगे, तो √3a cos बीटा प्लस 2b cos बीटा इज इक्वल टू c। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इसे इक्वेशन सेकंड मान सकते हैं, ठीक है। नाउ जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा फर्स्ट माइनस सेकंड, इसको इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है ना, इसमें से जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो √3a कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर बच जाएगा cos अल्फा माइनस के cos बीटा, ठीक है ना, cos बीटा प्लस 2b यहाँ से कॉमन ले लेते हैं 2b, तो यहाँ पर लिख लेंगे sin अल्फा माइनस के cos बीटा इज इक्वल टू c माइनस c, यानी कि 0। यहाँ पर क्या आ जाएगा 0। मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया 1 - 2, फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन मैंने सब्ट्रैक्ट कर दी है। कोई दिक्कत, कोई डाउट? नो डाउट। हाँ, एक मिस्टेक लग रही है, यहाँ पर साइन है तो यहाँ पर साइन आएगा ना, साइन यहाँ पर आएगा साइन बीटा, ठीक है। नाउ √3a, तो cos है cos b का फॉर्मूला लगा देते हैं, cos c एंड cos d का, तो क्या होता है भाई, क्या होता है माइनस के 2 sin अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 प्लस 2b, इसमें साइन c साइन d का फॉर्मूला लगा देते हैं, तो 2 cos अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 इंटू सॉरी यहाँ पर आएगा साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नाउ ये और दिस, इसे मैं कॉमन ले लेता हूँ, और क्या, और 2 भी मैं कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है ना। कोई डाउट? नो डाउट, ठीक है। तो 2 साइन अल्फा माइनस बीटा मैंने क्या ले लिया, कॉमन। क्या ले लिया मैंने, कॉमन। अब नीचे बचा, अंदर बचा √3a माइनस के, ठीक है ना, साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2, ठीक है। नाउ प्लस, तो यहाँ पर बचेगा 2b cos अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नाउ इसके बाद में और थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको, तो 2 साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2, देखो माइनस के √3a इंटू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है π/3। जब इसमें π/3 पुट करेंगे तो π/6 हो जाएगा। साइन π/6 की वैल्यू होती है 1/2, कितनी होती है 1/2, ठीक है ना। प्लस 2b इंटू कोस अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2, तो अब इसमें अल्फा प्लस बीटा इसको पुट करेंगे तो ये बन जाएगा cos π/6। cos π/6 की वैल्यू होती है √3/2 मल्टीप्लाई √3/2 इज इक्वल टू 0। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। इतना आपको समझ में आ रहा है? नाउ आ रहा होगा। कोई दिक्कत, कोई डाउट? नो डाउट, ठीक है। तो 2 साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2, और अंदर है माइनस के √3a अपॉन 2 प्लस
b अंडर रूट 3 इजिकल टू 0। ये नॉट इक्वल टू 0 तो हो नहीं सकता, ठीक है ना, नॉट इक्वल टू 0 है ये, तो नॉट इक्वल टू 0। आप इसको लिख लेंगे साइन अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन 2 नॉट इक्वल टू 0, और इसको 0 के इक्वल में पुट कर लेंगे, ठीक है ना, माइनस के अंडर रूट 3a अपॉन 2 प्लस b अंडर रूट 3 इजिकल टू 0। इतना आपको समझ में आया, हाँ या ना? हाँ आ चुका होगा, ठीक है। तो इसको लिख लेंगे हम माइनस के अंडर रूट 3a अपॉन 2 इजिकल टू माइनस के b अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो बचा a अपॉन 2 इजिकल टू b। हमें पहले निकाल लिया b अपॉन a, तो b अपॉन a इजिकल टू 1/2। तो इसका आंसर कितना आ चुका है? 1/2। इतना आपको समझ में आया। इस पार्ट का ये लास्ट क्वेश्चन है और इस चैप्टर का भी ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। चैप्टर कंप्लीट खत्म हो चुका है। समझ में आया? मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन कराए हैं, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन बहुत सारे हैं, आपको कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ना किसी बुक की ना किसी, बस आप टेस्ट सीरीज़ ला सकते हैं बस, ठीक है। आप टेस्ट सीरीज़ लगाइएगा, आप सैम्पल पेपर लगा सकते हैं, जो आपकी नॉलेज बढ़े, आपकी स्पीड बढ़े, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।